आज हम लोग डीके गोयल का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 23 करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और ये एसएलएम मेथड पे है। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप मशीनरी अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। तो मैं यहाँ पे जैसे ये एसेट है तो इसका प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे आप बैलेंस दे दो, दैट इज 1419 को यहाँ पे टू बैलेंस बी डी लिख दो। ओके, अमाउंट कितना है 5 लाख। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की बैलेंस यहाँ पे लाइबिलिटी है तो आप यहाँ पे लिखोगे 1419 में आप बाय बैलेंस बीडी लिख दो। ओके, 2,25,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे बोला गया 10% एसएलएम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे है और अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च हो रहा है। 1 अक्टूबर को आपने मशीन को परचेस, आपने जो मशीन परचेस किया था 1 जुलाई को उसे सेल कर रहे हो, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, उसे सेल कर रहे हो 42,000 में। समझे, ऑन अक्टूबर को आप सेल कर रहे हो एक मशीन 42,000 में, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी ऑन 1 जुलाई 16 को 1 लाख रुपीज, और सेम डेट पे आप मशीन को बाय कर रहे हो। तो देखो ये जो सम्स होते हैं ऐसे, ये नॉर्मली 1 ईयर के लिए बनाने पड़ते हैं। तो इस साल मैं क्या करूंगी, जिस जब मशीन सेल हो जा रही है ठीक उस डेट में आप जाओ, दैट इज 1 अक्टूबर 19 को। आप जो मशीन सेल हो रही है उसकी कॉस्ट को आप कहाँ डेट डाल दोगे, मशीन डिस्पोजल पे। ओके, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट प्राइस का था 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, आप सेम डे को नई मशीन बाय की है 1/10/19 को, टू बैंक करके आप यहाँ पे अमाउंट दे दे रहे हो, दैट इज 2 लाख की। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन जो है वो 7 लाख थी शुरू में, और एंड में जाकर अब वो 6 लाख है। दैट मीन्स हम 31 3 और 20 को आप यहाँ पे बैलेंस शीट बोलोगे 6 लाख की मशीन बची हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। ओके, नॉट डब्ल्यूडीपी बचा हुआ है, 6 लाख की कॉस्ट प्राइस बची हुई। नेक्स्ट, हम यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चली आती हूँ। देखो उसी साल आप सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ बाय डेप्रिसिएशन। तो सिंस आपकी मशीन 110 को सेल हो रही है तो उसकी डेप्रिसिएशन आप 110 तक चार्ज कर दो। उसके बाद एक एंड में जाके 31 3 20 को जो बाकी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सोल्ड वन, जो सोल्ड हो चुकी है उस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो टिल 1 अक्टूबर तक, और बाकी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे यहाँ पे। ओके, और साथ में हम 110 को ही हम जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो सेल हो रही है मशीन, उसको आप ट्रांसफर करोगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल, ओके, उसमें आप ट्रांसफर कर दोगे। तो ये सारे अमाउंट जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, जिसमें से जो मशीन सेल हो रही है उसमें प्रॉफिट लॉस प्लस उसकी डिप्रिसिएशन के बारे में हम डिटेल में कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, ये वर्किंग नोट करने की जरूरत है जब ऐसे बैलेंसेस गिवन हो आपके पास। ओके, पिछले सम्स में जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे आपको जरूरत है। तो देखो आपने जब मशीन बाय की थी दैट इज 1/7/16 को। ओके, उस समय कॉस्ट प्राइस था मशीन का 1 लाख रुपीज, जो गिवन है क्वेश्चन में। अब उस ईयर का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो डेप्रिसिएशन फॉर 16/17 क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, फॉर 9 मंथ की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो। ओके, तो 1 लाख पे 9 मंथ की डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे एट द रेट 10% बोला गया है, फॉर 9/12। ओके, 9/12 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इसमें आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाता है 7,500 रुपीज। एक बार कैलकुलेटर पास करना। 1 ईयर का 10,000 होगा, 1 ईयर का 10,000, और 9 मंथ का आप करोगे तो 7,500 आ गए। ओके, बैलेंसेस बची हैं यहाँ पे, आप माइनस कर सकते हो इसमें, या फिर साथ में एक साथ डेप्रिसिएशन टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, मैं वो मेथड भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, इसमें सिर्फ 92,500 आ गया। सिंस ये एसएलएम है, नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी फॉर 17/18 को,
और फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो आप किस पे चार्ज करोगे, नॉट नॉट ऑन 92,500, आप 1 लाख पे 10% चार्ज करोगे तो 10,000 हमारा आएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा 82,500। नेक्स्ट, अब फिर से ये वैल्यू तुम्हारी आ गई 1418 की वैल्यू है। ओके, अब 1418 है, अब सेल कर रहे हो कब, 11019, तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिर से 1 साल की चार्ज करूंगी, दैट इज 18 एंड 19 टिल मार्च तक होगा। अगेन मैं इसमें 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया वैल्यू, दैट इज 72,500। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी 1419 की। अब देखो 19 में डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज तो करना नहीं है इसमें, 19 टिल 19 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कहाँ, कब सेल हो रहे हैं, अक्टूबर में, दैट मीन्स अप्रैल, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टिल सितंबर तक मशीन वर्किंग कंडीशन में है, दैट इज फॉर 6 मंथ की मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। अगर 10% फुल ईयर के लिए आप 10,000 है, तो हाफ ईयर के लिए 5,000 हो गया, तो आप इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 72,500 से 5,000 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ गया वैल्यू 67,500। ओके, ठीक है, तो जो सेल कर रहे हो मशीन उसका 19 की डेप्रिसिएशन जो है 5,000। अच्छा, अभी बाद में वो देख लेते हैं। अच्छा, 67,500 की मशीन थी, तो आप यहाँ पे सेल कितने में कर रहे हो, माइनस करो सेल वैल्यू, तो क्वेश्चन में देखो सेल वैल्यू कितना बताया जा रहा है, 42,000 में, तो मैं यहाँ पे 42,000 सब्ट्रैक्ट करूंगी। अभी भी पॉजिटिव फिगर है, तो इसको -42,000 कीजिए आप, आपके पास वैल्यू आ गया 25,500। ये अगर पॉजिटिव फिगर है मतलब आपके पास वैल्यू इतनी है, 11019 की वैल्यू इतनी है, और आपने सेल किया सिर्फ 42,000 में, तो ये लॉस ऑन सेल है, तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, सिंपल है। अब यहां से मैं कुछ फिगर्स को ले रही हूँ, जैसे कि इस ईयर में 19 की डेप्रिसिएशन कितनी आई है मेरे पास, 5,000 आई है, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगी 5,000 जो उस साल की है, और टोटल डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिखूंगी, दैट इज फॉर 7,500 आया, फिर नेक्स्ट ईयर में 10,000 आ गया, फिर अगेन 10,000 आया, और फिर लास्ट ईयर में जो है वो भी वैल्यू ऐड कर देना 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन आप एक्यूमुलेट करके आप लिख दो, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज 25,000 प्लस 7,500 ऐड कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे आ गया इस तीन सभी का टोटल 32,500। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, जो मशीन बची हुई है ना उस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जो मशीन बची हुई है, तो सिर्फ एसएलएम है ना, तो बहुत इजी है कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे आपके पास कितनी की मशीन थी, यहाँ पे आपके पास टोटल मशीन कितनी की थी, 5 लाख की थी, 2 लाख आपने ऐड किया है, तो अभी बची हुई मशीन 6 लाख वैल्यू है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ 5 लाख से 1 लाख की मशीन तो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास मशीन जो बची हुई है 5 लाख से 1 लाख चली गई, तो यहाँ पे बचा 4 लाख। 4 लाख पे हम 10% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 40,000 फुल ईयर का। ओके, अगेन ये क्लियर है, 5 लाख थी, 1 लाख की मशीन, पुरानी मशीन सेल हो चुकी है, कॉस्ट प्राइस, तो मुझे तो कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो बची कितनी है, 4 लाख, 4 लाख पे 10% अगर मैं चार्ज करूंगी तो मेरे पास 40,000 बचा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो नेक्स्ट मशीन, जो नई मशीन बाय की है 2 लाख की, वो देखो आप अक्टूबर में बाय की गई है, तो वो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, तो 2 लाख पे एट द रेट 10% फॉर हाफ ईयर चार्ज करनी है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख पे 10%, दैट इज 20,000 फॉर फुल ईयर, हाफ ईयर के लिए 10,000, तो हमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो अभी करनी है 50,000, तो टोटल 50,000 की डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर की हमारी हो जाएगी, फुल ईयर की। क्लियर है, जो बची हुई मशीन का कॉस्ट प्राइस है वो 4 लाख है, 5 लाख थी, 1 लाख की कॉस्ट प्राइस सेल हो चुकी है, और नई मशीन जो बची हुई है दैट इज बाय की गई है 2 लाख की, उस पर हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिकॉज वो अक्टूबर में बाय की गई है। जब हम लोग बाय करते हैं ना, तो हम जब बाय कर रहे हैं उसके बाद से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं तो अकाउंटिंग का जब शुरू होता है, टिल जब सेल कर रहे हैं उस दिन का तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट 5,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, फ्रॉम 1419 से लेकर हमें टिल 11019 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हाफ ईयर की।
और जो नई मशीन थी, यहाँ पे भी हाफ ईयर है बट समझ लो आप 2 लाख की थी। अब वो कब से चार्ज होगी? फ्रॉम अक्टूबर टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक चार्ज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इस पे। ये रहा डेप्रिसिएशन, दैट इज कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 50,000 टोटल डेप्रिसिएशन आ गया नई मशीन पे और बची हुई मशीन पे। ओके, अब आप इसे क्लोज कर दोगे। टोटल हमारा अमाउंट आ जाना चाहिए यहाँ पे 2,80,000। ओके, यहाँ पे भी मैं 2,80,000 लिखूंगी। तो यहाँ पे फिर मैं इसी डेट पे 31st, लास्ट डेट पे 31st 3/20 में बैलेंस सीडी लिखने वाली हूँ। बैलेंसिंग फिगर आपके यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 32,500 होगा, यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा गलती हो गया था। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 247,500। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टिल डेट। ओके, अब एक छोटा सा काम बचा हुआ, मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसमें? मशीन डिस्पोजल में पहले आप 1 लाख ले लो यहाँ पे। तो 110 को हम ट्रांसफर करें टू मशीन से, 110 19 को टू मशीन अकाउंट। ओके, तो कितना अमाउंट लिखूं? 1 लाख का मशीन था, 100,000। अब यहाँ पे 110 19 को आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना आ गया था यहाँ पे? देखो 32,500 है, 32,500। ओके, यहाँ पे आप एक बार देख लो फिर से, ये रहा 32,500। ये आप यहाँ पे ट्रांसफर कर। ओके, नेक्स्ट, आप इस डेट में फिर क्या करेंगे? सेल वैल्यू, आपको आपके पास तो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो सेल कितना हो रहा है? बाय बैंक लिख देंगे हम लोग। सेल हो गया 42,000। ओके, सिंस यहाँ पे लॉस फिगर मुझे पता है, यहाँ पे वर्किंग नोट में लॉस फिगर पता है, तो अगेन सेम 110 19 को हमने यहाँ पे पीएल अकाउंट लिख के फिर लॉस ऑन सेल अच्छी तरह से लिखेंगे। कितना हो गया लॉस ऑन सेल? आपका 25,500। तो चेक करेंगे ये लास्ट में बैलेंस टैली हो जाता है। 100,000 डन। ऐसे सम सिर्फ 1 ईयर के लिए आते हैं। ओके, ओके, थैंक यू एंड बाय।